सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग कपिल भाई से इम्पोर्टेंट जानकारी ले लेंगे, वो बहुत ज़रूरी है। फैमिली पेंशनर हो, सर्विस पेंशनर हो, डिसेबिलिटी पेंशन हो, पूरा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है। इसके बारे में हम लोग पूरा जानकारी अभी हम कपिल भाई से ले लेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हिमाचल हमीरपुर की रैली में कहा कि अग्निपथ अग्निवीर जैसे ही 4 साल के बाद में बाहर आएंगे उनके हाथ में पैकेज होगा और 100% उनको रोजगार दिया जाएगा, सरकारी या प्राइवेट में। मेरा सबसे बड़ा ये सवाल है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से कि आप कितनी पेंशन ले रहे हैं? 1, 2, 3, 4 कितनी ले रहे हैं? आप का परिवार सालों से राजनीतिक के क्षेत्र में, तो आपकी तो हाइट भी ठीक है, अच्छा तंदुरुस्ती शरीर भी है, आप क्यों नहीं गई भारतीय सेनाओं में? क्यों? क्योंकि आप लोगों को राजनीति करनी थी, देश का टैक्स पेयर के पैसे से मजे लूटने थे और लूट रहे हो। आप कह रहे हो कि 100% रोजगार देंगे, तो माननीय मंत्री जी, हिमाचल जनसंख्या के हिसाब से देश में सबसे ज्यादा पूर्व सैनिक हिमाचल में है। आप उन पूर्व सैनिकों से मिले कि उनको कहां रोजगार मिला हुआ, कौन सी जगह वो कलेक्टर लगे हुए या एसपी लगे हुए? नहीं मंत्री जी, बिल्कुल झूठ। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरियां भी नहीं मिल रही, जबकि वो सैनिक तो 15 साल से लेकर 30 साल तक उन्होंने नौकरी की है, बाहर देश की रक्षा करी है, बॉर्डरों पे खड़े हुए, उनको तो नौकरी दे नहीं सके हो और अग्निवीर अग्निपथ की गारंटी ले रहे हो। मैं घुमा के आपको हरियाणा में लेके आता हूं। हरियाणा में आपकी ही पार्टी की सरकार है। 2018 में जो भूतपूर्व सैनिक रिटायरमेंट है उनको पक्की नौकरी ना देके पुलिस के अंदर एसपीओ बनाया गया, स्पेशल पुलिस ऑफिसर, मतलब एक तरह से ठेकेदारी के अंदर। उनको पक्की नौकरी नहीं है। 18,000 रुपये में उनको चौराहों पे खड़ा कर दिया। वो सैनिक जो राइफल से लेके टैंक से लेके लड़ाकू जहाज को खोल के बांध देते, और वो कहां खड़े हैं? चौराहों के ऊपर, कि ये गाड़ी इधर जाओ, वो गाड़ी उधर जाओ, पीछे वाली गाड़ी आगे आ जाओ, आगे वाली पीछे चले जाओ, यही कर रहे, सिर्फ 18,000 रुपये में। ये तो आप लोगों का सम्मान है। किस तरह से गुमराह करते हैं, और राजनीति में जो मर्यादा थी, जो जिम्मेवारी थी, वो तो कोसों दूर निकल चुकी है। आज के दिन राजनीति का मतलब ये रहा है, झूठ बोलो, बार बार बोलो, जबरदस्त बोलो, जोर लगा के झूठ बोलो। कहते नहीं जैसे काउड लेने जाते हैं, अगले वाले बोलो, पिछले वाले बोलो, दाएं वाले बोलो, बाएं वाले बोलो, सभी बोलो, मिलकर बोलो, बम बम बोले, बम बम बोले। ऐसा ही आज का दिन राजनीति का हो गया कि देवभूमि में मतलब खुले आम। मेरा एक सवाल और भी है अनुराग ठाकुर से। आप हमीरपुर से सांसद आते हैं, आपसे पूर्व सैनिक कई बार मिले, फरवरी 2023 से लेके मार्च 2024 के बीच में, और 1 रैंक ऑन पेंशन की घोषणा करने वाले आप ही थे, क्योंकि प्रसारण मंत्री आप ही हैं भारत सरकार के। जब उन सैनिकों ने मांग पत्र लेके मिले कि ये तो गलत हुआ है कि इस 1 रैंक ऑन पेंशन के दूसरे भाग में जो दिव्यांग सैनिक हैं, जिनकी सर्विस 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल, 12 साल, 13 साल हुई थी,
जिन्होंने देश रक्षा करते हुए अपने शरीर के अंग भंग करवाए हैं, शरीर पे बहुत सारा नुकसान झेला है, किसी के हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी की आंख नहीं है, जो चारपाई में चमचों के सारे पानी पी रहे हैं, उनको सेकंड वन रैंक उन पेंशन में 1 रुपया नहीं मिला, उनकी पेंशन रिवीजन ही नहीं हुई। जो वीरंगनाएं हैं, वीर नारियां हैं, जिनके सुहाग ने 2 साल 4 साल 6 साल 8 साल की नौकरी में देश रक्षा के लिए सुरक्षा कुर्बानी बलिदान दिया है, उन सैनिक वीर नारियों को 1 रैंक ऑन पेंशन के सेकंड रिवीजन में 1 रुपये का फायदा नहीं। तो क्या वो हिमाचल के बहादुर सैनिक नहीं है? क्या हिमाचल के वो शहीद सैनिक नहीं है? आपके आगे तो रखा था मांग पत्र हिमाचल के गौरव सैनिकों ने। अब उनको जवाब दो चुनाव के समय, और हिमाचल के पूर्व सैनिकों को भी जवाब लेना चाहिए कि हमने अपना मांग पत्र आपको दिया था, तो आपने उस मांग पत्र पे क्या किया, कहां रखा? वो फेंक दिया गाड़ी से कि वहां से तो मांग पत्र ले लिया, उसके बाद में गाड़ी में बैठ भी गए और फिर खिड़की खोल के गया मांग पत्र हवा में पहाड़ियों की वादियों में गुम ही हो गया? नहीं। ये एक चीज मेरे को बड़ी अच्छी लगती है अमित शाह की। वो जब 2014 में 15 लाख रुपए देंगे खातों में, तो उनसे मीडिया वालों ने पूछ लिया कि 15 लाख रुपए तो नहीं दिए। तो अमित शाह ने बिल्कुल साफ बात कही कि ये जुमले होते हैं रैलियों में फेंकने के लिए, सारी चीजें पूरी नहीं की जाती। वो हमेशा मतलब इस तरह का जवाब देते हैं मीडिया को, बहुत ही अच्छा, कि ये रैलियों में कुछ कहा जाता है, ग्राउंड पे कुछ होता है। तो इसके कारण मैं उनका, इस चीज के ऊपर मैं उनका सम्मान भी करता हूं और मेरे को अच्छा भी लगते हैं भाई। पर ये तो बिल्कुल ही झूठ बोल रहे हैं और देवभूमि में खड़े होके बोल रहे हैं और फायदे गिनवा रहे हैं अग्निपथ की। तो भाई चुनाव क्यों लड़ रहे हो आप? मेरे हिसाब से आपकी उम्र होगी टीए में जाने की। अनुराग ठाकुर जी, आप टीए में जा सकते हो भी। टीए में तो 35 साल की उम्र होती है, 35 साल की मेरे हिसाब से इनकी उम्र नहीं हुई होगी। अगर केंद्रीय मंत्री है, अगर ये छूट भी चाहेंगे 2-3 साल की, तो मेरे हिसाब से दे देगी सरकार इनको टीए में जाना चाहिए 4 साल के लिए, अग्निवीर बन के जाना चाहिए। और ये जो पैकेज मिल रहा है इसको उठाना भी चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत पैसे मिलेंगे। तो कोई भी फैक्ट्री खरीद सकते हैं, बड़ी से बड़ी, कोई एयरपोर्ट खरीद सकते हैं, कोई और दूसरी बड़ी कंपनियां हैं वो खरीद सकते हैं। तो ये मौका इतना सुनहरा है अनुराग ठाकुर जी के लिए कि वो सीधे अग्निवीर बन सकते हैं अभी।